हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे अडीमा की मतलब क्या डेफिनेशन है इसकी और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्टली है डेफिनेशन अडीमा की। अडीमा इज़ द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग कॉज्ड बाय फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडीज टिश्यू। अडीमा हैपन्स मोस्ट ऑफन इन योर फीट, ankles and legs, but can affect other part of your body such as your face, hands and abdomen। तो अडीमा क्या है जी? एक स्वेलिंग होती है किसी भी एरिए की, सूजन होती है। पर ये सूजन किसकी वजह से होती है? जब कहीं पे भी फ्लूइड पानी भर जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है टिश्यूज़ में, और पानी जो इकट्ठा होता है उसकी वजह से जो सूजन आएगी, जो स्वेलिंग आएगी, उसको बोल देते हैं मेडिकल टर्म में अडीमा। तो अडीमा है वो ज़्यादातर फीट्स में होता है, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट करेगा। पर उसके बिना और कौन कौन से पार्ट को भी वो अफेक्ट कर सकता है, जैसे फेस को, एब्डामन को एंड हैंड्स को ही। पर ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट करता है। तो आप ये इमेज के थ्रू देख सकते हो कि इस तरह से हमें पेशेंट है वो बहुत बार हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं, या फिर जो स्टूडेंट अभी तक नहीं गए क्लिनिक में, तो जब वो देखेंगे पेशेंट्स में इस तरह की सूजन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है वो उनको देखने को मिलेगी अक्सर। ज़्यादातर इसके जो कॉमन कॉज हैं, जो बेसिक से कॉज है, वो होते हैं जहाँ तो पेशेंट है वो किसी मेजर इंजरी से सफ़र कर रहा है, उसकी प्रलॉन्ग सिटिंग है, जो पेशेंट उसकी मेजर कोई सर्जरी हुई है तो वो ज़्यादा देर तक चल फिर नहीं रहा, वो उसकी बॉडी की कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो उसके बिना ज़्यादातर ये किडनी पेशेंट्स में देखने को मिलती है ऐसी स्वेलिंग, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। उसके बिना हार्ट पेशेंट्स में भी अडीमा होने के चांसेस भी होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अडीमा। फर्स्ट है लोकलाइज्ड अडीमा, सेकंड जनरलाइज्ड अडीमा, थर्ड सेरिब्रल अडीमा, फोर्थ पल्मोनरी अडीमा एंड फिफ्थ इज लिम्फ अडीमा। तो नेक्स्ट हम सभी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लोकलाइज्ड अडीमा। तो इसके नाम से ही कंफर्म है लोकल, मतलब एक ही एरिया को अफेक्ट करेगा। फ्लूइड रिटेंशन इन वन एरिया ऑफ द बॉडी कैन बी कॉज्ड बाय एन इंजरी और एन एलर्जिक रिएक्शन। तो लोकेलाइज्ड एडिमा का मतलब आ गया कि बॉडी के सिर्फ एक एरिया को ही अफेक्ट करेगा। जैसे कि सिर्फ हम बात करें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, सिर्फ एंकल्स को, फीट को ही अफेक्ट करेगा। जो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई इंजरी हो गई या फिर एलर्जिक रिएक्शन। तो इसकी एक और भी वजह होती है, जैसे कई ज़्यादातर फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल की ही ले लेते हैं, जिनकी प्रलॉन्ग सिटिंग या प्रलॉन्ग स्टैंडिंग वाली पोजीशन वाली जॉब होती है, उनकी वो सारी रात या फिर अपनी कोई भी ड्यूटी हो, कोई शिफ्ट हो, वो लंबे टाइम तक खड़े रह के ही ड्यूटी करते हैं अपनी। तो उसकी वजह से भी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें अडीमा हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है जर्नलाइज्ड अडीमा। तो फ्लूइड रिटेंशन इन द होल बॉडी, स्वेलिंग में बी प्रेजेंट इन द आईज और एंकल्स। तो जर्नल का मतलब आ गया कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। मतलब जो अडीमा का एक्शन है वो बॉडी पूरी को अफेक्ट किया हुआ है उसने, और वो जो स्वेलिंग है वो कहीं पे भी हो सकती है, सिर्फ एक एरिया में नहीं। जैसे हमने फर्स्ट टाइप में मतलब एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ एक एरिया को अफेक्ट करेगा, नहीं, जो जर्नलाइज्ड है ये बॉडी पूरी को अफेक्ट करेगा, पर कहीं पे भी जाके फ्लूइड रिटेन हो सकता है, जैसे कि आइज़ में तो या फिर एंकल्स में, तो कहीं पे भी बॉडी के फ्लूइड है वो रिटेन हो सकता है। तो नेक्स्ट है सेरिब्रल अडीमा। थर्ड टाइप है सेरिब्रल अडीमा। तो इसके नाम से ही कंफर्म है कि ये ब्रेन से रिलेटेड है। तो हमें इन छोटी छोटी टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे कि सेरिब्रल है वो है ब्रेन से रिलेटेड, तो जैसे कार्डियो होता है वो होता है हार्ट से रिलेटेड। तो अगर हमें ऐसी छोटी छोटी टर्म्स का मतलब पता होगा तो हम खुद से ही मतलब डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जैसे हमें जहाँ पे पता है कि जो अडीमा है वो अकर हुआ ब्रेन में, accumulation of fluid on the brain can be caused by conditions such as traumatic brain injury or infections। तो जो ब्रेन के अंदर अडीमा हो जाता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है? जो इसका मेन कॉज होता है कि पेशेंट का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी जो हेड इंजरी है वो बहुत सीवियर लेवल की होगी।
ਜਾਂ फिर इन्फेक्शन जैसे कि मेनिनजाइटिस। तो जब भी आप क्लिनिक में जाओगे तो आप देखोगे कि जिनके हेड इंजरीज होती हैं जैसे कि सब आर्किनोइड हैमरेज, तो इन केसेस में पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा अडीमा हुआ होता है। उसके साथ साथ पेशेंट की आइज़ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग आई होती है, तो उनके अडीमा ब्रेन में बहुत सीरियस लेवल का हुआ होता है। तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप आ गई पल्मनरी अडीमा। तो मैंने पहले भी थर्ड टाइप में एक्सप्लेन किया था कि हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि पल्मनरी किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि लंग्स को। अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड ऑन द लंग्स, मतलब लंग्स में पानी भरेगा, मे बी कॉज्ड बाय कंडीशन सच एज हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या है कि जो लंग्स है उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, पेशेंट का ओरिजिनल एक्सरे भी है, बिल्कुल वाइटिश कलर शो होगा, वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट की लंग्स में पानी भर गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ज़्यादातर जो मेजर इसका कॉज होता है वो होता है हार्ट डिजीज़, और उसके बिना और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जैसे कि किडनी फेलियर, या फिर कई पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी पल्मनरी एडिमा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसके बिना और भी बहुत सारे कॉमन कॉजेज़ हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, किसी मतलब ट्रॉमा हो गया चेस्ट वॉल पे, उसकी वजह से भी पेशेंट को एडिमा आ जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट टाइप है lymph edema, a condition in which the lymph build up in tissues and causes swelling. Lymph edema usually affects an arm or leg, but it can also affect other parts of the body. Lymph edema can occur when lymph vessels or nodes become damaged or blocked, which affect the flow of lymph in the body. तो पहले तो हम बात कर लेते हैं लिम्फ क्या होता है। जब ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू मूव कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से कर रहा होता है, तो उसके दौरान कुछ जो फ्लूइड है ब्लड का वो कैपिलरी से लीक हो जाता है। ये जो मतलब फ्लूइड लीक हुआ इसको बोल देते हैं लिम्फ। तो ये बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है, जैसे कि वेस्ट सेल्स होते हैं, फैट होगी, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ों से ये बना होता है। तो जब ये लिम्फ है वो मतलब निकल गया कैपिलरी से, तो एक और लिम्फ कैपिलरीज होती है जो इस फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती हैं। मतलब जो ये निकला हुआ फ्लूइड है जहाँ तो ये वापस ब्लड में भेज देती हैं, जहाँ फिर इनका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है, मतलब कि ये बाहर से आने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस जो फॉरेन बॉडीज होती हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं, जहाँ फिर फैट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब लिम्फ एडिमा होता है इसमें हो क्या जाता है कि किसी भी कारण की वजह से जो लिम्फ वेसल्स होती हैं जिनमें लिम्फ कलेक्ट होता है, या फिर जो नोड्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, या फिर ब्लॉक, मतलब जो लिम्फ को कलेक्ट करती हैं वेसल्स वो अच्छे से काम कर नहीं पाती अपना, मतलब वो अच्छे से जो लिम्फ है उसको ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाती। तो ट्रांसपोर्ट ना करने की वजह से वो एक ही जगह पे जो लिम्फ है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या है जो अडीमा हो जाता है। ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट करते हैं, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, इसकी बहुत ही मतलब सीरियस, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन बन जाती है। तो जो लिम्फ एडिमा इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कोई मेजर सर्जरी हुई, जो सर्जरी है वो कैंसर के रिलेटेड है, कोई भी सिवियर इन्फेक्शन होगी बॉडी में, रेडियोथेरेपी की वजह से इन्फ्लामेशन होगी, ओबेसिटी, कोई ट्रॉमा, इंजरी, इमोबिलिटी, मतलब जब लंबे टाइम से कोई भी है पर्सन वो मूव नहीं कर रहा, तो अडीमा के जो हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो अडीमा का मेन कारण ये भी होता है कि जब हम लंबे टाइम तक बॉडी को मूव नहीं करते। तो इन लास्ट थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा जो टॉपिक ईजिली समझ आए, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद बहुत बहुत।